Hello students, I am Sachin Mindal from Heart on Skill Center in SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट एसक्यूएल में नेक्स्ट कमांड कर रहे हैं हम कंटिन्यू एसक्यूएल ड्रॉप कमांड। ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है आपका कि किसी भी कॉलम को जो आपने टेबल बना रखी है उसके कॉलम्स को ड्रॉप करना हो यानी कि डिलीट करना हो। अब हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं बच्चों शुरू से स्टार्टिंग से पर्सन्स नाम की आईडी टेबल का, क्योंकि हम स्टार्टिंग से हमने एक टेबल पे ही फोकस कर रहे हैं पर्सन। उस पर्सन टेबल के अंदर हमने बनाए थे बच्चों 5 फील्ड, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। अब अगर मैं आपको उसमें से बोलता हूँ कि आपको एड्रेस का कॉलम ड्रॉप करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे ड्रॉप कमांड को। ड्रॉप का मतलब है सिंगल कॉलम को ड्रॉप करना या फिर पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर देना। इवन उसके स्कीमा जो उसके फील्ड्स हैं कुछ भी नहीं शो करेगा, एवरीथिंग सारा ऑल डाटा डिलीट कर दें। तो नेक्स्ट इसी स्लाइड्स के अंदर है नेक्स्ट कंटिन्यू बच्चों व्हाट इज़ ड्रॉप कमांड कि ड्रॉप कमांड होती क्या है, कैसे रन कराई जाती है। द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डाटाबेस। वही हमारी फर्स्ट लाइन वही बता रही है आपको। द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो आपकी पहले से बनी हुई एग्जिस्टिंग टेबल है इन द डाटाबेस और डाटाबेस के अंदर उसको डिलीट करना। सेकंड पॉइंट है बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग ए टेबल। बी केयरफुल कह रहे ध्यान से, यानी कि नोट है आपके लिए बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इसको। बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, ड्रॉप करने से पहले टेबल के, डिलीटिंग अ टेबल विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टेबल को डिलीट करने से पहले वो टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो डाटा सारा डिलीट करेगी, यानी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड है हमारे डाटा टेबल के अंदर उसको डिलीट करेगी, उसको लॉस करेगी। देन आपकी टेबल क्या होगी बच्चों, ड्रॉप होगी। तो वही आपको केयरफुली पॉइंट बताना था रीड करने के लिए कि आप केयरफुली इस पॉइंट को रीड करो। बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, टेबल को ड्रॉप करने से पहले, डिलीटिंग अ टेबल, टेबल को डिलीट करो, विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज वो क्या कर देगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लॉस कर देगी। स्टोर्ड इन द टेबल, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके टेबल के अंदर स्टोर्ड है। सिंटेक्स था फिर हमारा इसका ड्रॉप टेबल, ड्रॉप एज ए मेरा कीवर्ड है, टेबल, टेबल एज ए नाम है, वर्ड है, टेबल का नेम, उस टेबल का नेम देना है जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। हमारी जो टेबल चल रही है वो क्या चल रही है बच्चों, एज अ पर्सन। तो यहाँ पे आपका कमांड के हिसाब से चलेगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम हम जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं पर्सन्स, तो पर्सन नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो उस टेबल का जिस टेबल में से आप कॉलम को ड्रॉप कर रहे हो। नेक्स्ट पे स्टूडेंट इसी के बाद आती है आके हमारी एग्जाम्पल कि इस ड्रॉप कमांड के टेबल एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे क्लियर कर सकते हो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझा सकते हो। वी यूज़ अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम कौन से स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो है हमारी ड्रॉप टेबल। ड्रॉप हमें पता ही है एज ए कीवर्ड है, टेबल हमारा एज ए सिंपल वर्ड है, पर्सन्स क्या आ गए यहाँ पे एज ए पर्सन इज़ अ नेम ऑफ टेबल। जिस टेबल को हम स्टार्टिंग से एज ए एग्जाम्पल एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों वो है हमारे टेबल का नेम पर्सन्स। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम पर्सन्स, कि आपको कौन सी टेबल ड्रॉप करनी है उस टेबल का नाम वहाँ पे फील करके। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट इसी के अंदर ड्रॉप कमांड डिलीट ए कंप्लीट टेबल, ये तो हमें पता ही है डिलीट करते हैं कंप्लीट टेबल को, इवन इंक्लूडिंग। यही मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया इसको स्टार्ट करने से पहले कि ड्रॉप कमांड क्या करती है, कंप्लीट डाटा लॉस करती है। तो वही आ गया कंप्लीट टेबल, इवन इंक्लूडिंग। डाटा तो रहेगी, टेबल तो करेगी, टेबल के अंदर जो रहता है इवन फील्ड ऑफ द टेबल लाइक पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस एंड इट्स ऑल रो इनसाइड द टेबल। टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ के अंदर डाटा डला हुआ है, जितने भी आपके फील्ड हैं उन सभी के सभी फील्ड्स को और उस फील्ड के डाटा जो टेबल का नेम है डाटाबेस के अंदर वो भी टेबल पूरी डिलीट, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आल आपकी डिलीट हो जाएगी ड्रॉप कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले हमारी ड्रॉप एज अ कीवर्ड लिखना है। दोबारा एक बार सिंटेक्स को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ड्रॉप एज अ कीवर्ड लिखना आपको, टेबल, टेबल एज ए इंग्लिश वर्ड है आपका, एंड पर्सन्स, पर्सन एज ए उस टेबल का नेम है जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से पर्सन्स। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अपने टेबल का नेम पर्सन्स। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट एसक्यूएल ट्रंकेट। सेकंड कमांड है हमारे ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है कुछ काट देना, कट कर देना। कट करने का मतलब क्या है, अब डिलीट ने तो क्या किया था वहाँ पे, सॉरी ड्रॉप ने तो क्या किया आपका, चाहे डाटा टेबल है, चाहे उसके अंदर डाटा है, चाहे कितने भी यहाँ पे फील्ड हैं, सब कुछ चारों तरफ से डिलीट कर रही थी यहाँ पे। लेकिन ट्रंकेट कमांड क्या करेगी बच्चों आपकी, ट्रंकेट आपकी सिर्फ टेबल के अंदर जो डाटा है उन एंट्रीज़ को डिलीट करेगी, नॉट टेबल इटसेल्फ, टेबल डिलीट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट लाइन में अभी अगर डाटा और टेबल में डिफरेंस क्या है, टेबल यानी जो डाटा बेस के अंदर स्टोर हुई है जिस नाम से आपने डाटा टेबल को बनाया है, फिर उस डाटा टेबल के अंदर आपने डाटा डाला है,
तो दो फंक्शंस होते हैं हमारे। अब ये ट्रंकेट कमांड क्या करती है, जो आपने डाटा डाला यानी कि जो सेकंड स्टेप किया वो डाटा जो है सिर्फ डिलीट होगा, और उसका जो पहला स्टेप था हमने डाटाबेस के अंदर टेबल बनाई थी जिस नाम से, वो टेबल डिलीट नहीं होगा। टेबल का डाटा यानी कि डाटा का मतलब आपके 4 रिकॉर्ड हैं, 6 रिकॉर्ड हैं या 4 रोज़ हैं, 6 रोज़ हैं, उन रोज़ को ही डिलीट करेगा सिर्फ, लेकिन उसको टेबल को डिलीट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट लाइन आपकी यही बता रही है स्टूडेंट, द ट्रंकेट कमांड या स्टेटमेंट यूज टू डिलीट द डाटा, डाटा को डिलीट करता है इनसाइड अ टेबल, टेबल के अंदर से, बट नॉट टेबल इटसेल्फ। आ गया ना कि टेबल जो खुद से बनी हुई है उस खुद टेबल को डिलीट नहीं करेगा, जो टेबल के अंदर डाटा है इनसाइड द टेबल वो डिलीट होगा। तो वही आपकी देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द ट्रंकेट कमांड और स्टेटमेंट यूज टू डिलीट डाटा इनसाइड अ टेबल, टेबल के अंदर जो डाटा है सिर्फ वो डिलीट होगा, बट नॉट टेबल इटसेल्फ। टेबल जो बनी हुई टेबल खुद से वो डिलीट नहीं होगी। सिंटैक्स वही लिखा हुआ है इसमें स्टूडेंट, फिर से ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम। ट्रंकेट एज क्या हो गया मेरा कीवर्ड, लाइक अ ड्रॉप, जैसे ड्रॉप में भी हमने क्या बताया था, ड्रॉप एज ए कीवर्ड है, टेबल, टेबल एज ए इंग्लिश वर्ड है, टेबल का नेम, उस टेबल का नेम डालना है जिस टेबल को आपने बनाया था। यहाँ पे भी सेम आपका प्रोसीजर सेम चलेगा बच्चों। ट्रंकेट, ट्रंकेट एज ए कीवर्ड है, टेबल, टेबल एज इंग्लिश वर्ड, टेबल का नेम, जो टेबल आप शुरू से एग्जांपल सपोज करके चल ही रहे हो, पर्सन्स, तो यहाँ पे आपके टेबल का नाम पर्सन्स आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड कमांड थी बच्चों आज की, जो है एसक्यूएल ट्रंकेट कमांड। बट अब इसी को हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि एग्जांपल में हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया है, वी यूज़ द फॉलोइंग कमांड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कमांड लगा सकते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम आ गया, हम शुरू से एक ही अजम्पशन करके चल रहे हैं, एक ही टेबल के नाम को, दैट इज़ पर्सन्स, वेयर पर्सन्स इज द टेबल नेम। पर्सन क्या है हमारा, उस टेबल का नेम है जिस टेबल में से आप डाटा को ट्रंकेट करना चाहते हो। ये था आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इसी के बाद स्टूडेंट आता है हमारा थर्ड, एसक्यूएल अल्टर कमांड। अल्टर कमांड क्या होती है, ये अल्टर कमांड हमारी अपडेट करने के लिए होती है, डाटा को ऐड करना है, डाटा को रिमूव करना है, जो भी काम आपको करना है, यानी कि कुछ नया ऐड करना, कुछ पुराना काटना। तो ऐड करना और काटना जो होता है वो हमारे किस कमांड के अंदर आता है, अल्टर कमांड के अंदर, कि आप किसी भी डाटा को बदल सकते हो, किसी भी डाटा को चेंज कर सकते हो, वो हमारा काम करेगा अल्टर कमांड। तो नेक्स्ट हमारा सबसे पहले इसमें फर्स्ट लाइन बता रहे हैं, द अल्टर स्टेटमेंट इज़ यूज टू, अल्टर स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ होती है, टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर स्टेटमेंट को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऐड मतलब कुछ नया ऐड जमा करना है उसमें, डिलीट मतलब उसमें से हटाना है, और मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई का मतलब कोई पुरानी वैल्यूज़ है, पुराना वो डाटा है, उसको हटा के नया डाटा उसी टेबल, यानी सेम डाटा टेबल सेम रहेगी, उसी में कुछ नया ऐड करना, इज़ एन एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल भी आपकी वही की वही है, जस्ट आपका डाटा में अंदर नया डाटा ऐड हो जाए, वो हमारा क्या होगा, एसक्यूएल अल्टर कमांड। तो फर्स्ट लाइन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, देख लेना। द अल्टर स्टेटमेंट इज़ यूज टू, अल्टर स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती है, टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम, कॉलम्स को मॉडिफाई करना इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। सेकेंड फिर पढ़ते हैं हम बच्चों, एसक्यूएल अल्टर कमांड कैन बी यूज इन 2 वेज। अब इसको यूज़ करने के लिए 2 तरीके बताएंगे इसमें, कि इसको हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल अल्टर कमांड कैन बी यूज इन 2 वेज, 2 तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो है इसमें टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल, एक टेबल कॉलम के अंदर टेबल को ऐड कर सकते हैं। फिर सेकंड टू डिलीट अ कॉलम इन द टेबल, या उसी टेबल में से किसी टेबल का कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी टेबल में से किसी कॉलम को ऐड करना है तो भी आपका अल्टर कमांड, किसी टेबल के अंदर से किसी कॉलम को डिलीट यानी हटाना है तो भी आपकी अल्टर कमांड। तो अल्टर के 2 फॉर्मेट हैं, कि आपको डाटा नया ऐड करना है तो भी आप अल्टर कमांड लगाओगे, यानी नया कॉलम ऐड करने के लिए, लाइक मोबाइल, पिन कोड, सिटी जो भी है। एंड लास्ट अगर उन्हीं में से पिन कोड, मोबाइल्स, उन कॉलम्स को वापस हटाना है या अपने डाटा टेबल में से रिमूव करना है तो भी आप अपना डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हो, यानी ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो अल्टर कमांड को आप 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो अपने डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं इनको 1 बाय 1। सिंटैक्स क्या है इसका, टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल, अगर टेबल के अंदर कॉलम को ऐड करना है तो आपका जो है सिंटैक्स क्या रहेगा बच्चों, वो सिंटैक्स हमें चेंज करना है यहाँ पे। टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल, टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं तो आपका है अल्टर, टेबल का नेम, टेबल नेम, अल्टर टेबल, अल्टर क्या आपका एज ए कीवर्ड, टेबल क्या आपका इंग्लिश वर्ड, टेबल का नेम क्या, वो टेबल जो हम शुरू से सपोज करके चल रहे हैं एज एग्जाम्पल के तौर पे। अब उसी टेबल के अंदर क्या कह रहे हैं, नया कॉलम ऐड करना है तो आपका डाटा टाइप है यहाँ पे ऐड, फिर यहाँ पे कॉलम का नेम, कौन सा कॉलम आप बनाना चाहते हो नया, देन उसका डाटा टाइप। मतलब कि अगर आपकी टेबल बनी हुई है ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर और उसी डाटाबेस के टेबल के अंदर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहो तो पहला स्टेप है इसका अल्टर कमांड। तो पहले वही है हमारा, टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल,
देन अल्टर आपका कीवर्ड, टेबल एज अ वर्ड है आपका, टेबल का नेम वो टेबल जो हम शुरू से अज्यूम करके चल रहे एग्जाम्पल पे, दैट इज़ पर्सन्स। ऐड, कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हो, कॉलम का नेम, कौन सा नया कॉलम ऐड कर रहे हो उसका नाम डाल दोगे यहाँ पे। एंड डाटा टाइप, कि डाटा टाइप कौन सा टाइप है, वो इंटीजर है, वेरिएबल कैर है और ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन किया। नेक्स्ट सेकंड सेम है आपका, टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल, किसी भी कॉलम को डिलीट करना है टेबल के अंदर से बच्चों, तो उसके अंदर फिर से सेम कमांड आपकी सेम चलेगी, जस्ट वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऐड की जगह ड्रॉप आ जाएगा। ड्रॉप का मतलब आप उसको उस टेबल से निकाल रहे हो, उस डाटाबेस के अंदर जो टेबल बना रखी है उस टेबल में से उस डाटा टेबल को ही, कॉलम को ही हटाना चाहते हो, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। सेकंड जो टाइप है, किसी कॉलम को डिलीट करना है अपने टेबल के अंदर से, तो हमारे पास होता है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर एज अ कीवर्ड है, टेबल एज अ वर्ड सिंपल, टेबल नेम, उस टेबल का नेम लेना है जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, एज एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सन्स। ड्रॉप एज अ कीवर्ड है, कॉलम का नेम, जो सा कॉलम ड्रॉप करना उसका नेम डाल दो। दैट डाटा टाइप, कि वो कौन से टाइप का है जो आपने डाटा डिलीट किया, इंटीजर है, वेरिएबल कैर है, जिस भी टाइप का वो डाटा टाइप है, वो डाटा टाइप के साथ में अपने कॉलम को डिफाइन कर सकते हो। ये थी स्टूडेंट हमारी ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट कमांड्स। नेक्स्ट अभी हम इसी का एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि जब हम इसको एग्जांपल में अप्लाई करेंगे तो कहाँ कहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे, अपने टेबल का नेम है तो टेबल का नेम ऐड करेंगे यहाँ पे बच्चों, वो हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो ऐड अ कॉलम इन अ टेबल, अगर कोई कॉलम ऐड कर रहे हो आप टेबल के अंदर, तो हमने पढ़ी थी अल्टर कमांड, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, एंड ऐड कॉलम का नेम, उसका डाटा टाइप। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एग्जांपल लेकर के चला हूँ, अल्टर टेबल, टेबल का नेम हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं पर्सन्स, ऐड कर रहा हूँ मैं एक नया कॉलम अपने टेबल के अंदर, दैट इज़ मोबाइल नंबर, उसका जो डाटा टाइप है वो क्या है हमारा इंटीजर टाइप। तो ये है हमारा एक सिंपल सा एक नया कॉलम ऐड करने के लिए है डाटाबेस के अंदर। अगर मैं कहूँ इसी डाटाबेस के अंदर से एक कॉलम डिलीट भी करना है तो है आपका सेकंड फॉर्मेट नीचे दे रखा है, टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। तो अल्टर एज अ कीवर्ड है, टेबल का नेम वही हम पर्सन्स लेके चल रहे हैं, एक ही नाम से टेबल को लेके चल रहे हैं। ड्रॉप एज अ कीवर्ड है, फिर यहाँ पे कॉलम का नेम कि कौन सा कॉलम आपको हर निकालना है। मैंने सपोज किया कि अब जो मेरी टेबल थी पर्सन नाम की, उसमें से सिटी कॉलम को ड्रॉप यानी निकालना है, तो सिटी, और उसका डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल उसका डाटा टाइप हो गया, यानी वेरिएबल क्या है 255 जिसकी रेंज होती है, अप टू कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकता है। ये थी बच्चों आपकी 3 कमांड्स। नेक्स्ट आपका जो आता है इसी के अंदर नेक्स्ट स्लाइड में आपका असाइनमेंट्स है, ताकि आप अपने आप को अच्छे से क्लियर कर सको कि आपके जो एसक्यूएल की सारी कमांड्स हैं आप उनमें एक्सपर्ट हुए या नहीं हुए, या आपको कोई कमांड में कोई कमी हो या कुछ समझ ना आया हो, तो आप इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके आप अपने काम पूरी कर सकते हो। आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपको एसक्यूएल अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट होगा ये टू मेक अ टेबल बनानी है सिंपल एसक्यूएल में कॉलेज के स्टूडेंट्स की, जिसमें फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, नेम, आईडी, सब्जेक्ट्स, फी एंड मोबाइल नंबर्स। टू एंटर डाटा इनसाइड द टेबल, टेबल के अंदर डाटा डालना है, वेरी इजी है। नेक्स्ट टू शो द कंप्लीट डाटा इन द डाटा टेबल, फिर कंप्लीट डाटा टेबल के अंदर डाटा शो कराना है आपको। टू अप्लाई लाइक ऑपरेटर ऑन द नेम कॉलम, नेम का जो कॉलम है हमारे डाटा टेबल में उसको ऊपर आपको लाइक ऑपरेटर अप्लाई करना है। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट असाइनमेंट्स, टू इम्प्लीमेंट नॉट बिटवीन ऑपरेटर ऑन आईडी कॉलम, नॉट बिटवीन ऑपरेटर अप्लाई करना है किसके ऊपर, आईडी का जो कॉलम है हमारे टेबल में। टू ऐड न्यू कॉलम ऑफ आधार नंबर, नया कॉलम ऐड करना है आधार नंबर के नाम से। टू ड्रॉप ए फीस कॉलम, डाटा टेबल के अंदर फीस का जो कॉलम है उसको ड्रॉप करना है, यानी फीस हटानी है, हमें ऐड ही नहीं करनी है। एंड लास्ट है टू अरेंज द फी ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमारी स्टूडेंट्स की फ़ी का कॉलम हमने बनाया था उसको कन्वर्ट करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, उल्टे से सीधा। तो ये तो स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक। अभी हम इन्हीं की प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, लास्ट में इनका डेमो वीडियो देखते हैं करके कि इनके कमांड्स को आप कैसे कैसे रन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जा रहे हैं हम इसको क्लोज करने के लिए। हम फिर से वही स्टार्ट पे जा कर के आप अपने डेमो को ऑन करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, डाटाबेस में, गो टू डाटाबेस, होम पेज। आपको पहले भी बताया मैंने, यहाँ पे हर एक यूज़र का अपना एक सिस्टम और पासवर्ड होता है। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला सिस्टम, पासवर्ड नाम डाल दिया इसमें एडमिन, जिससे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपकी एक पॉपअप विंडो खुलती है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एसक्यूएल पे क्लिक करना है। देन अगेन एक और विंडो आएगी, उस पर आपको एसक्यूएल कमांड पे क्लिक करना है। अब हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर से लास्ट में भी हमने क्या बनाई थी, एक वीडियो टेबल बनाई थी। टेबल का नाम क्या था, पर्सन्स। तो मैं हिस्ट्री में जाके मैं उस टेबल को रन करा दे रहा हूँ बच्चों, सिलेक्ट करके मैंने रन किया। ये मेरी होगी डाटाबेस के अंदर एक टेबल। अब इस टेबल के ऊपर हमें क्या लगाने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं। सबसे पहले हम लगा रहे हैं ऑल्टर के लिए ऐड करना हो नया कॉलम, तो ANTR अल्टर
टेबल, किस टेबल में? पर्सन नाम की टेबल है, PERSONS पर्सन। क्या करना है मुझे? ऐड करना है। कौन सा कॉलम ऐड करना है? मैंने कहा मोबाइल नंबर, तो ये मेरा कॉलम का नेम हो गया और उसका डाटा टाइप हो गया इंटीजर। अब आप इसको सिलेक्ट करने से पहले हम स्पेलिंग्स चेक कर लेते हैं बच्चों। देन हम अब अगेन इसको सिलेक्ट कर देंगे वापस से और इसको रन कराएंगे। तो टेबल आपकी क्या हो गई है बच्चों? अल्टर्ड हो गई है। अब लेकिन मैं इसको अपनी टेबल के अंदर ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने कॉलम ऐड किया मेरा मोबाइल नंबर, क्या वो वाकई में अब आपका मोबाइल कॉलम को ऐड कर रही है, नहीं कर रही है? उसको चेक करने के लिए आप फिर से क्या करेंगे? ऊपर से वाली कमांड को रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? मोबाइल नंबर ऐड हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा टाइप था सेकंड ऑर्डर का ही, डिलीट कॉलम। कोई भी कॉलम डिलीट करना हो तो कमांड सेम चलेगी आपकी बच्चों, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम पर्सन्स, ड्रॉप करना है कौन सा कॉलम? आई थिंक एड्रेस। एड्रेस और उसका डाटा टाइप है आपका वेरिएबल कैर 255। इसको रन कराएंगे, मिसिंग कीवर्ड। वेरिएबल कैर में उठा के इसको दोबारा रन करा लेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर हमारी जो कमांड थी ट्रंकेट था, ट्रंकेट यानी डाटा को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे ट्रंकेट कमांड को अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम पर्सन, तो सिर्फ टेबल का डाटा डिलीट होगा, डाटा नहीं होगा, डिलीट टेबल डिलीट नहीं होगी। ट्रंकेट टेबल ट्रंकेट हो गई है, टेबल डिलीट हो गई। अब मैं अगर इसको शो कराता हूँ तो नो डाटा फॉर्म दिखाएगा, नो डाटा फॉर्म। दैट मीन्स क्या है? पर्सन नाम की टेबल तो है, उस टेबल के अंदर जो सारा डाटा था वो डाटा इंक्लूड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मुझे उस टेबल को भी डिलीट करना है, तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी बच्चों ड्रॉप कमांड। तो मैं कर रहा हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम पर्सन्स, ड्रॉप टेबल, टेबल कौन सी है? पर्सन्स। तो ये आप यहाँ पे ड्रॉप कमांड को अप्लाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी क्या होगी? टेबल भी ड्रॉप होगी। अब मैं अगर इस सेलेक्ट कमांड के थ्रू टेबल को देखना चाहूँ तो क्या दिखाएगा? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इस टेबल का डाटा डिलीट किया, डाटा को डिलीट करने के बाद मैंने फिर उस टेबल को जो बनी हुई थी डाटाबेस में, उस टेबल को खुद से वो भी डिलीट कर दिया, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मैसेज आ गया आपका? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कि ना तो टेबल है ना उसको व्यू देखने का पर्पज, जो फील्ड वगैरह कुछ भी देखने के लिए एग्जिस्ट नहीं है। तो ये था बच्चों हमारे आज की वीडियो में। आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।